हमारी कंट्री में डाउरी, रेप और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो विमेन रिलेटेड हैं। उनमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाउरी। डाउरी एक छोटा इशू नहीं है। डाउरी अगर आप देखो तो हमारे देश में 80% ऑफ द डाउरी केसेस जो हैं उनमें कोई एक्शन नहीं होता और एक्विटल हो जाता है जिसके अगेंस्ट केस हुआ है। और उसी के साथ साथ 7,000 डाउरी रिलेटेड केसेस आए हैं 2020 में। मतलब हर 19 विमेन एवरी डे। 1700 मतलब 1700 औरतों ने अपने आप को किल कर लिया, सुसाइड कर लिया। किस लिए? डाउरी रिलेटेड इश्यूज में। ये तो हमने देखी एक साइड, लेकिन दूसरी ही साइड एक और चीज भी है। ऐसे में फॉल्स केसेस कितने हैं? 7 केसेस ऐसे आते हैं 855 में से जो कि फॉल्स हैं। और उसी के साथ साथ डाउरी डेथ्स भी आ रही हैं, फॉल्स केसेस भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि डाउरी लॉ जो है ये विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, ये कोई वेपन नहीं है बदला लेने के लिए। तो अब जो ये फॉल्स केसेस आ रहे हैं इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम लॉस को स्ट्रिक्ट करते चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है इसके एग्जीक्यूशन को कैसे करें कि किसी भी बेकसूर के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर हम इनको स्ट्रिक्ट नहीं बनाते तो भी प्रॉब्लम है, और अगर स्ट्रिक्ट बनाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो मोर इम्पोर्टेंट इज एग्जीक्यूशन, और ये काम हम वकीलों को, एडवोकेट्स को करना है। इसलिए इन टॉपिक्स पे नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई वेलकम यू टू लीगलॉजीज फन, जहां हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। और ये हमारे बीएनएस में सेक्शन 80 से 87 तक के सेक्शंस हैं। क्लियर? ये मेरा आपसे वायदा था जब मैंने ये सीरीज शुरू करी थी कि बीएनएस के लिए आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को याद कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, एक काम और है, कमेंट करके यार मुझे बताओ तो कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपने देख तो लेते हो, लेकिन आगे मेरे को कोई फीडबैक भी तो मिलना चाहिए। क्या करना है, लेकिन मैं खुद ही बता देती हूँ मेरा यूएसपी क्या है। सारे जितने भी वीडियोस हैं उनमें हम सबसे ज्यादा करते हैं केस स्टडीज। थ्योरी पढ़ना और उसे समझने के लिए केस स्टडीज इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली हर एडवोकेट या हर लॉ रिलेटेड मैटर, लीगल केसेस जो है वो कोर्ट में जाते हैं। और कोर्ट में क्या काम आता है? केस स्टडी। किस फैक्ट को कैसे रखना है और किस फैक्ट का क्या डिसीजन हुआ था, इससे हम लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं फिर से। टॉपिक क्या है आज हमारा? क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड रिलेटिंग टू मैरिज, सेक्शन 80 से 87। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे क्राइम आते हैं विमेन के, और उनमें से सिर्फ 4% से भी कम में एक्विटल कन्विक्शन होता है, और बाकी सब बच जाते हैं। उसी के साथ साथ फॉल्स केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, और इन सबको हम देखेंगे कि हम कैसे डील करें। तो अगर हमें देखना हो तो एक बार मैंने आपको बताया, हम बीएनएस और आईपीसी दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जो भी हम केस स्टडीज कर रहे हैं वो केस स्टडीज आप बताओ बीएनएस के होंगे या आईपीसी के? ऑब्वियसली वो सारे केस स्टडीज आईपीसी के हैं। अब चार्जशीट तो बीएनएस के अंडर कई सारी लॉज हो चुकी हैं, चाहे वो रेप की हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की हो, लेकिन अभी उन पर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। जब भी हम डिसीजन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंस हमारा आईपीसी से ही आएगा। तो हम उन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, और उसी के साथ साथ जब हम बीएनएस के सेक्शन की बात करते हैं, हम साथ साथ आईपीसी के सेक्शंस की बात करते हैं। दोनों में कंपैरिजन करते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको भी हम साथ में देखते जाएंगे। तो जो भी आपको रेड में दिख रहा हो ना, आप समझ जाना ये बीएनएस और आईपीसी का चेंज है। तो देखिए सेक्शन 80 से 87 तक, और यहाँ पर आप देखो आईपीसी में क्या था? 304, 493, 366। देखो कितना स्कैटर्ड था। अब हमने क्या किया है, इन सब स्कैटर्ड लॉज को एक सीरीज में कर दिया है। और बीएनएस का बेस्ट फीचर यही है कि ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट और एक दूसरे से रिलेटेड है, कोहेसिव है। तो सेक्शन 80 क्या डील करेगा? डाउरी डेथ, और ये आईपीसी में 304 बी था। सेक्शन 81 क्या कहता है? कोहिबिशन बाय डिसीट इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। इसको भी हम देखेंगे अभी जब हम आज ही करेंगे। सेक्शन 493। सेक्शन 82 है दोबारा से मैरिज, बाइगेमी, जो कि पहले आईपीसी में 494 और 495 था। 83 क्या कहता है? गलत मैरिज को मतलब ऐसी मैरिज करना जो कि फ्रॉड हो, ये 496 था। लेकिन यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करनी है वो ये है, जो हमारे आईपीसी का 497 सेक्शन था एडल्ट्री का, वो डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो अब एडल्ट्री का कोई क्लॉज ना मेल के लिए बचा है ना फीमेल के लिए, इसको याद रखना। फिर हम आते हैं सेक्शन 84, एंटाइसिंग और डिटेनिंग मैरिड वुमेन। एडल्ट्री तो हट गया, लेकिन ये क्लॉज अभी भी बचा है। और ये देखो, ये जो है कुछ जेंडर सेंसिटिव नहीं है।
ये 498 था। सेक्शन 85 क्या कहता है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड, और एक क्लॉज और ऐड हो गया सेक्शन 86। ये देखो, पहले ये दोनों जो क्लॉजेस थे 498A में आते थे, लेकिन अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, और उसको डिफाइन करने के लिए सेक्शन 86 आ गया। और 87 किडनैपिंग, एब्डक्शन और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल मैरिज, ठीक है, शादी जबरदस्ती कर लेना या उसके लिए किडनैप करना। और ये जो है ऑफ कॉसेज मिस कैरेज एक्सेट्रा, ये हम अगले वीडियोस में करेंगे। और वैसे मोस्ट प्रॉब्ली इसको भी हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। 84 सेक्शन तक हम एक बार में लेंगे और उसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि हम केसेस बहुत लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउरी डेथ से। डाउरी डेथ सेक्शन 80 मतलब 8 दिख रहा है ना आपको, तो समझ लेना ये 2D है, डाउरी डेथ। और ये पहले था सेक्शन 304B। इसमें क्या होता है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन, मतलब विमेन, डेथ लिखा है तो विमेन की, और डेथ किसकी है, विमेन की, मैन की नहीं है, क्योंकि डाउरी मैन के पास नहीं होती। तो जहां पर भी किसी औरत की डेथ हो जाती है, किस तरह से, जलने से या चोट लगने से, बॉडीली इंजरी, शरीर पर कोई चोटें होने से, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि नॉर्मल ना हो, और ध्यान रखना 7 साल के अंडर, अगर 7 साल हो गए हैं तो दोनों लोग डाउरी डेथ से सेफ हैं। और उसी के साथ सून बिफोर हर डेथ, ये ध्यान रखना है, क्रुएलिटी और हरासमेंट का भी एक क्लॉज है। अगर उसकी डेथ से जस्ट पहले क्रुएलिटी और हरासमेंट किया गया है, किससे रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड, सून बिफोर हर डेथ मतलब डेथ से जस्ट पहले, तो ऐसी जो डेथ है उसे डाउरी डेथ कहते हैं। और इस डाउरी डेथ के लिए हम ये मान के चलेंगे कि हस्बैंड और रिलेटिव ने उस डेथ को कॉज किया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 क्लॉज कौन से हैं, जलना, शरीर में चोटें लगना, कोई भी ऐसी डेथ जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना हो लेकिन 7 साल से पहले हुई हो, बिल्कुल डेथ से बिल्कुल पहले क्रुएलिटी या हरासमेंट का केस हो, और ऐसे हर केस में अगर डेथ होता है तो उसे हम डाउरी डेथ कहेंगे, और इसके लिए हस्बैंड और रिलेटिव्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें डाउरी का वही मतलब होगा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में है, वहां पर डाउरी का डिफाइन किया है, डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। अब इसमें पनिशमेंट क्या होगी, कोई भी अगर ऐसी डाउरी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको सजा मिलेगी कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो अब जैसे हम हर अपने वीडियो में टेबल बनाते हैं, वैसे ही अब आप टेबल बना लो। सेक्शन 80, ठीक है ना, ये किसका है, डाउरी डेथ का। इसमें पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम 7 ईयर्स और 7 से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्लॉज था, 304B। ये टेबल आपका बनते रहना चाहिए, और इसीलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर कोई जना अपना पेपर और पेन लेके नहीं बैठा है तो पेपर और पेन लेके आओ और अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, अगर आपको एग्जाम देना है। और जनरल अवेयरनेस के लिए कह रहे हो तो फिर ध्यान से देखो। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं कि डेथ जो है वो बर्न और बॉडी इंजरी या ऐसे किसी सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए जो नॉर्मल ना हो, 7 साल के अंडर होनी चाहिए, सून बिफोर, शादी के एकदम पहले, क्रुएलिटी या हरासमेंट होना चाहिए, और ये उसकी डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए अब केसेस देखें। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला केस, ठीक है। अब ये केस जो है 1995 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा था कि सिर्फ अगर किसी भी लड़की की डेथ अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हो जाती है और अपनी ससुराल में होती है, 7 साल के अंडर होती है, तो इसका हर अननेचुरल डेथ का ये मतलब नहीं होगा कि वो जो है डाउरी है। डाउरी के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्रुएलिटी जो है, क्रुएलिटी या ऐसा हरासमेंट उसकी डेथ से जस्ट पहले हुआ था। तो हर एक अननेचुरल डेथ जो है वो डाउरी डेथ नहीं होगी। यहाँ पर क्या केस था कि एक फादर था जिसने जो है ये बताया कि 2 महीने पहले उसकी बेटी जब आई थी तो उसने बताया था कि उसके ससुराल वाले जो हैं उससे मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे, और लेकिन फिर समझा बुझा कर उन्होंने उसे वापस भेज दिया, और बाद में पता चला कि उसने मोटरसाइकिल और लैंड की डिमांड भी करी है, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेटमेंट और ऐसी कोई भी चीज़ किसी की नज़र में नहीं आई। और दूसरा क्या था कि ये जो बात उसके फादर ने करी वो कब की थी, 2 महीने पहले की। तो उस टाइम पर जब उस लड़की की डेथ हुई, उस टाइम पर इसके पेरेंट्स तो नहीं जा पाए, लेकिन उसकी मदर इन लॉ, 2 ब्रदर इन लॉज, ये सब पहुंचे थे। और उन्होंने तब क्यों नहीं कहा कि हम कंप्लेंट करेंगे, वहां पर उसकी नानी भी मौजूद थी, मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर और अंकल, मतलब एक अंकल और मामा हो सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर भी थे, और उन्होंने भी कोई क्रुएलिटी या हरासमेंट की बात नहीं करी। तो अगर ऐसा कोई भी केस है तो इसमें कन्विक्शन जो है उसका इसमें डाउरी डेथ के केस में नहीं होगा। और कोई सेक्शन लग सकता है लेकिन ये नहीं लगेगा क्योंकि ये जस्ट बिफोर हर डेथ नहीं है, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। अगला हम देखते हैं तुषारा। ये देखो, इस केस को देखो, डाउरी डेथ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तुषारा को मारा वारा नहीं, कुछ नहीं किया, उसको जो है
ये नहीं है कि उसका मर्डर किया, उसको स्टाफ कर दिया, उसको खाना ही नहीं दिया। ये 2019 की बात है। तो उसको जब खाना ही नहीं दिया केरला में, तो उसको खाना नहीं देते थे 3 हफ्ते तक, उसे कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ भीगे राइस और थोड़ा सा उसे चाशनी में डुबो कर दे देते थे। उसकी जब डेथ हुई है तो वो सिर्फ 20 किलो की थी। 20 किलो, सोचो 10 साल का बच्चा भी 20 किलो से ज़्यादा का होता है, तो वो 20 किलो की थी। और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। अब आप बताओ, क्या यहाँ पर डाउरी डेथ होगी कि नहीं होगी? होगी। और यहाँ पर उसमें ये भी निशान थे कि उसको टॉर्चर किया गया था, चोटों के भी निशान थे। तो यहाँ पर आप बताओ कन्विक्शन होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना। तो ये होता है जो हम कोर्ट में लड़ते हैं, ये सारे हमें सबूत देखने होते हैं और इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला एक केस ले लेते हैं, हजारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये है 2007 का केस। इसमें क्या हुआ था, एपेलेंट का जो स्पाउस था वो बहुत हद तक ये भी देखा गया था कि जो लड़की थी उसके फादर की डेथ हो गई थी और उनको सपोर्ट भी करता था। तो जब वो उनके फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है तो फिर डाउरी के क्लेम का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ वो हेल्प करे और दूसरी तरफ उनको तंग करे। लेकिन फिर भी इस क्लॉज के अंडर नहीं, 304B के अंडर नहीं, लेकिन आईपीसी के 498, अभी हम आगे करेंगे, उसमें जरूर उसको कर दिया था उनको कन्विक्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर वो लेडी जो थी वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी वो तभी करेगी अगर उसको कोई परेशान कर रहा हो। लेकिन वो डाउरी डेथ के केस में, मतलब सेक्शन 304 आईपीसी का था, और आज अगर बीएनएस में ऐसा केस आए तो सेक्शन 80 में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? ये क्लॉज हम आगे करेंगे अगले। ठीक है, अब एक केस और हम यहाँ पर देखते हैं। ये केस है सतबीर सिंह का, स्टेट ऑफ हरियाणा का। अरे इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने ये कहा था, जो अभी हमने सून बिफोर देखा था, तो इसमें सून बिफोर का मतलब बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अभी, मान लो अभी उसने 8 बजे किसी ने सुसाइड किया, और अगर 8 बजे सुसाइड किया तो हम ये कहें कि 7:45 उसके साथ कोई गलत काम हुआ हो या उसको हरासमेंट हुआ हो। नहीं, इसको हम केस टू केस रेफर करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, फैक्ट्स क्या थे इसके, कि 1994 में जो शादी हुई थी उनकी, और 1 साल के अंडर जुलाई में 31 जुलाई को उसके फादर को बिना बताए, ये भी नहीं बताया गया कि वो एडमिटेड है, और फादर और सन जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी बहुत ज़बरदस्त चोटों से उसकी डेथ हो गई है, और उनकी बॉडी पर उन्हें केरोसिन भी दिखा और डॉक्टर को, और बर्न इंजरीज भी थे, और 85% ऑफ द बॉडी उसकी जल चुकी थी। अब यहाँ पर आप बताओ कि 1 जुलाई को उसकी शादी हुई थी और 31 जुलाई तक उसकी डेथ भी हो गई, और उसकी बॉडी पर यह भी दिख रहा था कि डाउरी हरासमेंट और ब्रूटालिटी के सीन, उसके चोटों के भी निशान थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि जब एकदम ये नहीं है कि बिल्कुल पहले, सून बिफोर जो है ये केस टू केस डिसाइड होगा, और उसके बाद ही हम तय करेंगे कि वो 304B में जाएगा या फिर वो किसी और केस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा था, और ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू था, बड़ा डिसीजन था, और इसीलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। ये सारे ऐसे प्रेसिडेंसेस हैं कि जब आप लॉ पढ़ रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो, कुछ और ऐसे ऐसे केसेस हैं जो सही भी हैं और गलत भी है। मैं आपको कह रही थी ना, मिसयूज भी है इस लॉ का, तो ये भी आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो। ये जो हम ग्रीन में देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स केसेस थे। ठीक है, अब ये कई सारे केसेस हैं। नॉर्मल कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल डेथ हो, अननेचुरल डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर क्या था कि उसकी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ उसको टॉर्चर करते थे, और वो इसको टॉर्चर को सह नहीं पाई और उसने नैपथलीन बॉल्स खा के सुसाइड कर लिया। तो ऐसे अलग अलग केसेस हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। कालू, कमलेश और ममता, ये तो एक बहुत फेमस केस था जिसमें 3 सिस्टर्स थी, तीनों की एक घर में शादी हुई, और इन तीनों को इतना परेशान किया गया, तीनों ने इससे सुसाइड कर लिया। लेकिन उसी के साथ साथ निशा शर्मा वर्सेस मुनीश दयाल, ये एक बहुत फेमस केस था। अगर आपको याद हो, पहले तो निशा शर्मा बहुत बड़ा हमारे लिए एक रोल मॉडल बन गई थी कि उसने जो है शादी के टाइम पे डाउरी की वजह से मुनीश दयाल से शादी करने को मना किया। बाद में ये पता चला था कि ये तो एक फॉल्स डाउरी केस था, और मुनीश दयाल जो बेचारा जिससे उसकी शादी हुई थी उसको इतनी प्रॉब्लम हुई, बिना कुछ गलत किए उसे इतने टाइम जेल में रहना पड़ा, उसकी मदर को भी परेशानी हुई। और ऐसा ही एक केस हुआ था अनिल कुमार तलान वर्सेस स्टेट ऑफ, ये दिल्ली का केस था। इसमें जो है उन्नाव की एक लड़की को मर्डर का चार्ज लगाकर उसको जेल में उसके हस्बैंड को डाल दिया। 14 महीने वो हस्बैंड बेचारा जेल में रहा कि ये डाउरी डेथ है, और बाद में वो लेडी जो है वो आपको जिंदा मिल गई, और बाद में पता चला कि वो तो मरी नहीं थी। तो ऐसे इसका मिसयूज भी होता है, इसीलिए हूँ। और अगर आपने पूरे देखे, मेरे ख्याल से आप कोई भी कॉम्पिटिशन के बाद क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से कभी भी थोड़ा सा भी आपको लगा हो कोई फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करो, अपने नोट्स बनाओ। जो भी फीडबैक आपको लग रहा है प्लीज़ मुझे बताओ, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल भी साथ में।
अब हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।